जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के बीच में से। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के बीच में जो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर भारत के वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने अपना कमेंट किया है। और ये कमेंट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज ना सिर्फ भारत आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के बीच में जो अपना सपोर्ट है उस सपोर्ट को दिखा रहा है, बल्कि इसी के साथ ही जो एक हमारी डील होने जा रही है ड्रोन की बारे में अमेरिका के साथ, उस ड्रोन के बारे में भी भारत का जो रुख है वो अमेरिका को पता लग जाएगा। इसी के साथ ही जो हमारी जो एक रणनीति है कि क्या हम ड्रोन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं अटैक करने के लिए चाइना पर, तो इसके ऊपर भी आज बहुत बड़ी रोशनी आज पड़ गई है। दरअसल दोस्तों, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी आज 8 अक्टूबर यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे के ऊपर आज अपना एक वक्तव्य मीडिया के सामने रख रहे थे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 में और आज भारतीय सेना का शौर्य तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ी खबर निकल रही है कि आज भारत के वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने आर्मेनिया अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बहुत बड़ी बातें बोली हैं। दोस्तों, 12 दिन हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में जंग चलते हुए और इस 12 दिनों में भारत ने बहुत कुछ सीखा है, एक जंग कैसे लड़ी जाती है और इसी के साथ कैसे जीती जाती है। और इसी की कड़ी में अपना एक एक्सपीरियंस साझा करते हुए भारत के जो एक वायुसेना प्रमुख है उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने आज कहा है कि जिस तरह से आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में जिस तरह से अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे देश के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक एक इवेंट है। और इस इवेंट के चलते भारत की वायुसेना भी बहुत एक क्लोज नजर बनाए हुए है कि कल को अगर हमारा भी युद्ध होता है चाइना के साथ तो हम क्या करेंगे। तो इसी की कड़ी में जो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को लेकर डील होने जा रही है, $3 बिलियन की डील है और 20 आर्म्ड MQ-9 UAV लेने की जो डील है, ये डील आखिरकार कितनी हद तक सही है इसके बारे में भी आर्मी चीफ ने अपनी बातें बोल दी हैं। दरअसल दोस्तों, $3 बिलियन की जो अमेरिका से आर्म ड्रोन खरीदने की ये डील हो रही है, इसके ऊपर भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि हम अभी भी बिल्कुल एक क्लियर कट नहीं है कि हम ये अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन लेने वाले हैं। दोस्तों, हमारा यही मानना है, एक पर्सनल ओपिनियन है कि आज भारत को MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से ना खरीदकर अपने देश में ही इस तरह की टेक्नोलॉजी का ड्रोन बनाना चाहिए। दोस्तों, आज $3 बिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है और बहुत बड़ा पैसा है। और इतनी भारी भरकम रकम हम फाइटर जेट ना लेकर एक सिर्फ ड्रोन लेने के लिए हम खर्च करने वाले हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। हालांकि एक बात ये भी देखनी होगी कि क्या हमारी जो वायुसेना है वो अमेरिकी दबाव के चलते तो ये नहीं ले रही है। हालांकि आज जो जरूरत है भारत की फाइटर जेट की ज्यादा जरूरत है। हालांकि जहां बात है एक ड्रोन की, तो ड्रोन एक घातक ड्रोन भारत बनाने लग रहा है, उसका मॉडल भी अभी हाल ही में एक सुर्खियों में आया है। तो इसी के साथ ही अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अमेरिका के साथ हम $3 बिलियन की जो ये प्रेडेटर ड्रोन लेने की बात कर रहे हैं, ये क्या सही डील है या नहीं। हालांकि इसी के साथ आर्मी एक एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी ने ये बातें भी कही कि आज ड्रोन का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है अगर हम एक दुश्मन देश की जासूसी कर रहे हैं, जानकारियां चुराने के लिए कि आखिरकार असला बारूद दुश्मन देश की सेना का कहां पड़ा है और इसी के साथ मूवमेंट है जो आर्मी की कहां से हो रही है। इन कामों में जरूर UAV इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में UAV का इस्तेमाल दूसरे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो वो एक कारनामा भारत नहीं करने वाला है। उस ड्रोन और उस UAV का इस्तेमाल भारत नहीं करने वाला है। हमारा एक सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम आज दुश्मन देश की जासूसी सिर्फ ड्रोन के जरिए करना चाहते हैं, ना कि आज दुश्मन देश के ऊपर हमला करने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक कारण यह भी है कि भारत के पास आज जो खतरनाक मिसाइलें हैं, भारत ने शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल को भी बॉर्डर
पर तैनात करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ निर्भया मिसाइल पहले से ही तैनात है और ये सभी बातें दिखाती हैं कि हमें सिर्फ जासूसी करके पता लगाने की जरूरत है कि दुश्मन देश का ठिकाना कहां पर है और उस निशाने पर वार करने के लिए हमारी जो घातक मिसाइलें हैं वो ही काफी होंगी, ताकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उस हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य मिसाइल की स्पीड 7.5 मैक की है और ये 7.5 मैक की स्पीड से चाइना के पास ना तो कोई ऐसा रडार है जो इसको पकड़ सकता है और ना ही इसे रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। और तो रशिया के पास भी इस तरह की अभी टेक्निक नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। तो इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि वायुसेना प्रमुख का ये जो बयान आज आया है ये साफ दिखा रहा है कि हमें अमेरिकी ड्रोन की जरूरत नहीं है और भारत का ये रुख दिखाता है कि हमें अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमारी सेना को इतनी बड़ी ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ ही जो अभी ये सिचुएशन निकली है उस सिचुएशन में भी भारत के आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया है कि अगर आर्मेनिया अजरबैजान की तरह भारत चीन का युद्ध होता है तो आज भारत के पास घातक मिसाइलें हैं, डिफेंस सिस्टम है, उन बातों पर भारत ज्यादा गौर करेगा, फाइटर जेट पर ज्यादा गौर करेगा बजाय कि ड्रोन पर बेस्ड एक वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि ड्रोनों से जासूसी की जाती है, ड्रोनों से जंगें नहीं जीती जाती हैं। वहीं दोस्तों आपका इस बारे में क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में अपने व्यू रखेगा।